सहायक आचार्य की नियुक्ति पत्र आज वितरण हुआ है। इसका जो हम लोगों ने एग्ज़ाम टेट पास किया था वो 2016 में पास किया था। 9 वर्षों का लंबा संघर्ष रहा। विवाह होने के बाद मेरा विश्वास थोड़ा-सा लड़खड़ाया कि शायद ये अब मुझे 10 सालों के बाद वो एक तैयारी फिर से मुझे करना पड़ेगा जो तैयारी मैं बचपन के दिनों में करता था। 2002 में इसको पापा डेट किया, उतना साल से बच्चा को पाला। और भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें आज मुख्यमंत्री के हाथों इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। लगभग पूरे मोरहाबादी मैदान में 10,000 अभ्यर्थी हैं, उनको अलग-अलग पदों पे नियुक्ति पत्र बांटी गई है। आज हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई। कैसा लग रहा बहुत-बहुत है? धन्यवाद। ये एक गौरवान्वित क्षण है हमारे लिए और पूरे परिवार के लिए गौरवान्वित क्षण है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंच पर खुद से नियुक्ति पत्र दिया। जी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कितना सीएम सर। संघर्ष करना पड़ा इस नियुक्ति पत्र के लिए? ये इसके लिए तो हमें जन्म से ही संघर्ष करना पड़ा क्योंकि हम झारखंड के जो निवासी हैं वो और जो सामान्य परिवार से हैं उनके लिए सपना होता है माँ-बाप का भी और मेरा भी सपना था कि झारखंड में ही मेरी नियुक्ति हो और एक शिक्षक पद सबसे गौरवान्वित पद होता है और सेवा करने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, किस पद के लिए हुई और कहाँ नियुक्ति हुई आपकी? मेरी नियुक्ति हुई है सहायक आचार्य पद 125 के लिए जिला कोडरमा के लिए। जी। अच्छा, आपकी मम्मी ये भी आई हैं। अच्छा, कितना संघर्ष करना पड़ा इसके लिए और उम्मीद था कि ये नियुक्ति पत्र मिलेगा? अगर पहले शादी से पहले मिल जाता तो और अच्छा होता? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। ये सपना मेरे माँ-बाप ने देखा था। मेरे बचपन से ही मैं पढ़ने में मध्यम था, लेकिन माँ-बाप ने हर तरह का जो ख़्वाहिश है वो होता है बच्चे का शैक्षणिक ख़्वाहिश कि किताब हर तरह से मेरे स्कूल में सभी बच्चों को जिस तरह से मिल रहा है, वो मुहैया कराए कि मुझे पढ़ने में किसी तरह का तकलीफ़ नहीं हो। सामान्य परिवार के होते हुए मेरे पिता ने हर तरह का सुविधा मुझे पढ़ाई में दी। मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई में किसी तरह का परिवार ने कमी नहीं की और ये मेरी माँ है, मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए 2002 में, लेकिन हर तरह का सपना उसके बाद इस कारवां को मेरी माताजी ने लगातार खींचती रही और ये एक सोच था इनका कि मेरा बच्चा आज ना कल सफल ज़रूर होगा क्योंकि जिस तरीके से ये जो परिवार का कोऑपरेशन था, सहयोग था, वो लगातार माँ-पिताजी का मिलता रहा और पिता का सपना था कि आप किसी भी हाल में रहिए लेकिन जो सपना माने सपना है और आपका पढ़ने का जो कारवां है, वो सफलता तक चलता रहे और आप ज़रूर सफल होंगे यदि आप लगातार मेहनत किए हैं और उसके बाद जब मेरा विवाह हो गया तो विवाह के बाद ये जो इस जो सहायक आचार्य की नियुक्ति पत्र आज वितरण हुआ है, इसका जो हम लोगों ने एग्ज़ाम टेट पास किया था वो 2016 में पास किया था। उसके बाद मेरी 9 वर्षों के जी, बाद। जी, 9 वर्षों का लंबा संघर्ष रहा। उसके बीच में मेरा विवाह हो गया। विवाह होने के बाद मेरा विश्वास थोड़ा-सा लड़खड़ाया कि शायद ये अब मुझे 10 सालों के बाद वो एक तैयारी फिर से मुझे करना पड़ेगा जो तैयारी मैं बचपन के दिनों में करता था। पढ़ाई क्योंकि ऐसा चीज़ है जिसमें आपको लगे रहना पड़ेगा, ज़िंदगी भर लगातार आपको अध्ययनरत रहना पड़ेगा। तो उस विश्वास को मेरी पत्नी ने ये कायम किया कि नहीं, आप कर सकते हो और आपको करना ही पड़ेगा, इस परिवार को उठाने के लिए आपको जीतना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो मेरे हर कदम से कदम मेरी पत्नी सहयोग की और ये जो मुकाम हुआ, मुकाम हासिल किया है। आज मेरी माताजी का पूरा श्रेय देता हूँ। ये जो सफलता है मेरे पिताजी को और माताजी को समर्पित है और जो एक विश्वास कायम किया कि ये 10 साल क्या 50 साल के बाद भी यदि सरकार फिर से एग्ज़ाम लेती है, तो आपको उसी तरह अध्ययनरत के सफल होना पड़ेगा। ये माने इसका श्रेय मैं पत्नी को देता हूँ कि उन्होंने कदम से कदम जिस तरह से पति को सहयोग करना चाहिए और किसी तरह का कार्य मुझे अलग कार्य में मैंने नहीं से अलग रख के मुझे का अध्ययन में करने में काफ़ी सहयोग किया और पूरे परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ कि उसके बदौलत ये मुकाम हासिल हुआ है। जी, मेरा नाम विजय कुमार जायसवाल है। जी, मैं हजारीबाग जिला में मेरा एक छोटा-सा गाँव है ओरिया, अभी नूतन नगर परिसर में है, वहाँ पर मेरा घर हुआ। तो कहीं न कहीं सफलता के पीछे माँ और पत्नी का हाथ है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग बहुत रहा है अच्छा उसके लग लिए। रहा है। धन्यवाद। कितना सहयोग करना पड़ा अपने पति का? उम्मीद था कि सरकारी हाँ, नौकरी हो मिलेगी? जाएगा। वो बोलते थे कि हाँ, किए हैं टेट पास किए हैं तो हो अच्छा जाएगा बोलते तो थे। हाँ।
शादी से पहले वो अगर नौकरी होता तो और अच्छा होता, आपके माता पिता ज्यादा खुश होते कि सरकारी हाँ, दामाद लेकिन मिला है। अब भी हो गया तो भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है हाँ ना। हाँ चलिए, कितना सहयोग करना पड़ा और किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा इस बीच? ये तो बहुत मेहनत करते थे दिन रात बहुत करके। मेहनत हाँ करते थे। हाँ तो इसके पीछे तो आपका भी काफी ज्यादा मेहनत रहा है, हाँ, जैसा इन्होंने सपोर्ट करते बताया। थे जैसे कि कुछ चीज का टेंशन नहीं देना, फिर करते थे तो। और फिर यही सब। आप क्या करती हैं? हम तो कुछ नहीं अभी कर कुछ रहे भी हैं। नहीं नहीं। करते। आपका ये बाबू हाँ है, आपका क्या नाम है? काजल कुमारी। काजल। देखिए ये हमारे साथ काजल कुमार, इनकी माता श्री भी आई हुई है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग अच्छा लग रहा है, खुश है आज? कितना सहयोग किया अपने बेटे को? बहुत किए। देखिए ये खुशी के आंसू हैं। आज लड्डू मिठाई बटेगा? हाँ बटेगा, एकदम बटेगा। अच्छा, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, पूरे संघर्ष को थोड़ा सा बताइए। 2002 में इसको पापा डेट किया। उतना साल से बच्चा को पाले। अकेले? कितने बच्चे आप? 4, 4 बच्चे। 3 लड़का 1 लड़की। अच्छा, कितने नंबर पे हैं? विजय जी? विजय बीच में मंझला वाला है। मंझले वाले। हाँ, एक बड़ा है संजय, विजय, अजय, सुधा। 3 लड़का 1 लड़की। इन्हीं को सरकारी नौकरी लगाना है। हाँ अभी इन्हीं को लगा फर्स्ट में। आपका क्या नाम हुआ? माधव माधव देवी। देखिए ये विजय की माता श्री हैं, काफी भावुक है और खुशी भी है एक तरफ, क्योंकि इनके पिताजी का जो है, विजय जी के पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था काफी छोटे समय में ही। और बच्चों को अकेले पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है। कहीं ना कहीं श्रेय जो है अपनी माता को दे रहे हैं और अपनी पत्नी को दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं का काफी ज्यादा योगदान होता है, सहयोग होता है सफलता के पीछे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। अभी के लिए धन्यवाद।